नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो एग्जाम है उसको लेकर के एक डेडिकेटेड बैच चला रही है यज्ञ विद्या के लिए। उसकी चर्चा हम लगातार करते करते 42वें एपिसोड पहुंच गए हैं। और ये चर्चा किस सब्जेक्ट की चल रही है? कंप्यूटर की चल रही है, वो भी एक सामान्य सी भाषा में, एक आम, जो हर कोई सरकारी स्कूल हो, किसी भी स्कूल का बच्चा हो जो तैयारी कर रहा है किसी भी ग्रामीण इलाके से जहां पर वो अच्छे लैंग्वेज नहीं जानता हो, उस भाषा को साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोकल लैंग्वेज में, कहते हैं ना, स्थानीय भाषा में जो चीज समझ में आती है वो कहीं कोई सी भाषा में नहीं आती। तो वही कोशिश मेरी पूरी है, स्थानीय भाषा में कंप्यूटर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्त बने रहिए, कंटिन्यू। ये कंप्यूटर आपको कहाँ का काम आएगा, किस किस एग्जाम में? तो जैसे कि एसएससी वाला भी इसको देख सकता है, बैंकिंग वाला इसको देख सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो आया है एटॉमिक एनर्जी वाला, उसमें भी आप ये आई वैकेंसी, दो तरह की वैकेंसी आई यहाँ पर, ये जेपीए और जेएसके, इनमें भी 20 नंबर का कंप्यूटर आना है ना। तो वो 20 नंबर जो कंप्यूटर आएगा ना, वो 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के, सॉरी 20 क्वेश्चन आएंगे, वो भी यहाँ से आप सोल्व कर जाओगे। साथ ही आप आरआरबी का पूरा साल का कैलेंडर आया है, और देख लेना उठा के पिछले 2-3 साल का पेपर, वहां आपको दिखेगा किसका, आरआरबी का कंप्यूटर। हर साल अभी तक जितनी एग्जाम हुई ना, सभी में कंप्यूटर पूछा उसने। उसको कंप्यूटर का सिलेबस में नहीं दिया तो क्या हुआ, वो क्या करता है, साइंस एंड टेक में उसने कंप्यूटर दे रखा है, वहां से पूछ लेता है। आपके मध्य प्रदेश वाले जो भी हैं, एमपीपीएससी कंप्यूटर को छोड़ती नहीं है, एमपीपीएससी कंप्यूटर को छोड़ती नहीं है, उसके बिल्कुल पीछे पड़ी हुई है वो। लगातार आप देख रहे होंगे, लगातार वेटेज बढ़ाता जा रहा है कंप्यूटर का। कुछ साल पहले 1-2 क्वेश्चन आते थे, धीरे धीरे 4-5 में कन्वर्ट हो गया। और पिछले साल जो अभी 23 वाली एग्जाम हुई है, अभी हुई, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं, दिसंबर की बात है, 17 दिसंबर, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन कंप्यूटर के मिले उसमें डायरेक्ट। आप महत्व समझ सकते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन का एक डायरेक्ट पीएससी प्रीलिम्स, और 10 क्वेश्चन बाहर या अंदर करने में बहुत बड़ा महत्व रखता है पीएससी जैसे एग्जाम में। तो आप लोग पीएससी वाले तो इस क्लास को कंटिन्यू बनाइए, क्योंकि एक एक डेफिनेशन आपसे डेफिनेशन पूछिए, उसने पूछता है। मैं डेफिनेशन को कीवर्ड के माध्यम से समझा रहा हूं, आप अगर बने रहेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आएगा, लेकिन कंटिन्यू, बीच बीच में पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। चलिए, आज हमारे जीमेल की सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास और हम कर चुके हैं, अगर आपने देखी है तो वो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आएगी। ये दूसरी क्लास है। आते हैं डायरेक्ट मुद्दे पर, यानी कि जो हमारा बचा है उसको आज करते हैं, जीमेल को फिनिश, देन आगे कुछ दूसरा टॉपिक पे जाना है ना, क्योंकि अब बहुत टाइम कम बचा है। एग्जाम मान के चलो आप अप्रैल तक हो सकती है। हालांकि नहीं, जब उत्तर प्रदेश पुलिस वाली जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गई ना, आपको पता है, तो अगर वो री एग्जाम होती है, अगर आयोग उसमें बिजी होता है, पहले उसके अगर पहले प्रायोरिटी अगर वो रहती है तो हमारे एग्जाम पीछे भी जा सकते हो। लेकिन जहां तक संभावना है, उसको टाइम दिया 6 महीने का, है ना, तो 6 महीने में करवाई जाएगी, यानी कि एग्जाम पहले हो सकती है। आयोग इस फिराक में बिल्कुल नहीं है कि मैं इसको बाद में कराऊंगा, इसको पहले कराऊंगा, वो पहले भी कंडक्ट करवा सकता है ना। इसलिए आप इस फिराक में तो रहिएगा मत कि पहले कांस्टेबल हो गए उसके बाद होगी मैं फिर पढ़ूंगा, आप रह जाओगे और आयोग एग्जाम ले जाएगा। देखा ना, कांस्टेबल में उसने टाइम दिया था क्या? नहीं दिया ना। 1 महीने में फॉर्म डलवाया, 1 महीने के अंदर उसने एग्जाम भी ले ली थी। क्या हुआ? हालांकि वो लीक हो गया, वो अलग बात हो गई, सब कुछ घटना घट गई, लेकिन पेपर टाइम से ले लिया ना उसने। यहाँ पर भी ऐसे ही होने वाला है। कब किस दिन कैलेंडर आ जाएगा कुछ नहीं कह सकते। जिस दिन उसकी खबरें खिसक गई ना, दे जाएगा, और दोनों कैलेंडर एक साथ ले लिया तो क्या कर लोगे? कुछ दिन का डिफरेंस दे दिया दोनों में, ले लेगा ना वो तो, कंडक्ट करवाने उसको करवा लेगा। तो आप बनी रहिए, कंटिन्यू, आप तैयार रहिए ना। पहले आप एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तैयार होगा तो आप नहीं निकाल पाओगे, ये गारंटी के साथ लिख के रख लो कहीं। चलिए देखते हैं क्या है आज का हमारा एड्रेस बुक। एड्रेस बुक किसके लिए पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर जीमेल में। ये याद रखना, आपको जीमेल ऊपर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब साहब कि ये सारे हम उसके ऑप्शन पढ़ रहे हैं अंदर। जीमेल क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है, वो सब हमने पढ़ लिया है। क्या क्या कहा जाता है, किस तरह से जानते हैं हम इसको, ये सब पढ़ लिया। इसका आविष्कारक कौन है, कब बना था, ये सब मैंने बता दिया है। किस देश में सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ, वो भी मैंने बता दिया है। आपको अब पढ़ाऊंगा मैं उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, क्योंकि अब वहां से भी क्वेश्चन पूछता है, हमें वो भी पढ़ना है। जीमेल में एक ऐसी चीज नहीं छोड़ना है जो हमारे एग्जाम आया और हम पढ़ के नहीं जाए। पढ़ने के बाद भी अगर हमने पढ़ी, जीमेल को पढ़ लिया और फिर भी हम क्वेश्चन नहीं बना पा रहे, तो ये फॉल्ट हमारी पढ़ाने वाली की, क्योंकि हमने उस टॉपिक को स्किप किया। इसलिए मेरा सीधा सीधा फंडा है, जिस टॉपिक से पूछने की 100% संभावना है उसके ऊपर उतने ही ज्यादा महत्व दे दो, उसके टॉपिक को स्किप मत करो। क्योंकि इस जीमेल को 2 बार दे दिया ना, आपका यूज में भी दे दिया और अलग से सिलेबस में दे दिया, मतलब साहब 2 बार पूछेगा, मतलब साहब क्वेश्चन आना है फिक्स। इसलिए चलिए, ईमेल एड्रेस को स्टोर किया जाता है। एड्रेस बुक में क्या होता है, जो भी आपका जीमेल है, आप किसी को सेंड कर रहे हो वो, और किसी से आपको मैसेज आ रहा है वो, ये दोनों जो मैसेज आ रहा है, ये मैसेज आपका ये जा रहा है,
और ये मैसेज जो आपने आ रहा है मतलब आपने किसी को ये जैसा कि ये यहाँ बनाता हूँ, ये बना दिया मैंने ये ठीक है, हालांकि गलत बन गया, अच्छा नहीं बना ना। चलिए मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी कम जम रही है, अभी जमाता हूँ है ना। ये जो होता है ना आपका ये जीमेल का ये क्या है एड्रेस में, मतलब जैसे कि ये आप हो है ना, ये आप हो और ये आपका दोस्त है जो यहाँ खड़ा है, ये यहाँ रहता है ठीक है। आपने इसको क्या किया, मैसेज करना है, मैसेज में क्या भेजना है, एक वीडियो रिकॉर्ड किया आपने, एक वीडियो बनाया है आपने, कोई कॉमेडी वीडियो बनाया और इसको भेजना है, यूट्यूब नहीं अभी भूल जाए, थोड़ी देर यूट्यूब को भूल जाए, व्हाट्सएप भूल जाए, सबको भूल जाए, बस आपके सामने क्या अभी जीमेल है और कुछ भी नहीं, थोड़ी देर के लिए एज्यूम वही कीजिएगा क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हो रही है ना इसलिए। तो आपको इसके पास वीडियो पहुंचाना है तो आप किसके माध्यम से पहुंचाओगे इसको, जीमेल के माध्यम से। लेकिन वो जीमेल पर कहां किस तरीके से वो कहां रहेगा, कहां रुकेगा, यहां से सेंड करोगे तो आपके पास भी उस कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना, कहीं ना कहीं तो सेव होगा ना, और इसके पास जाएगा तो ये लाइव अभी ऑनलाइन नहीं है, जीमेल पे इसको मैसेज अभी नहीं आया और ये अभी फ्री नहीं है, अभी नहीं देखा, देर से देखा, तो इसके पास में यहाँ सेव तो होना पड़ेगा ना। इनको जो यहाँ पर भेजने से पहले यहाँ पे सेव होता है वो उसी में कहां पर होता है, वो एड्रेस बुक में, और जब भेज दिया गया जिसके पास गया उसके पास भी सेव कहां होता है, एड्रेस बुक में होता है। ठीक, समझ गए, चलते हैं आगे अगला। चलिए अब आपको सब चीज यहाँ पर अच्छे से दिखेगी, फोटो में अभी थोड़ा कम दिखा दे रहा होगा, डोंट वरी, मैं अभी शिफ्ट हो जाऊंगा, पहले डिटेल पढ़ लेता हूँ फिर इसको समझा दूंगा आपको मैं। चलिए अपन एक काम करता हूँ, थोड़ा और छोटा हो ही जाता हूँ, अब दिखाई दे रहा पूरा, हाँ दिखाई दे रहा, ओके। देखिए मेलिंग लिस्ट क्या होती है, कोई संदेश कई लोगों को एक साथ भेजना, कोई भी मैसेज है एक साथ भेज रहे हो बहुत सारे लोगों को है ना, तो वो क्या होती है, एक लिस्ट बन रहती है, उस लिस्ट में जाती है। ये यहाँ पर जो फोटो दिख रहा है ये जीमेल का है, किस तरह से एड्रेस वो बताऊंगा। लेकिन मेलिंग लिस्ट में क्या होता है, आपका वो सामने वाले की एक लिस्ट बनी रहेगी आपके पास पहले से, उसमें क्या करोगे आप एक साथ भेज दोगे मेलिंग लिस्ट में, एक साथ आपने कोई मैसेज किया और ऑल पे क्लिक करोगे लिस्ट में, उस सभी को चला जाएगा मैसेज एक ही साथ में। मैंने कल बताया था बहुत सारे कोचिंग वाले ने आपसे मेल वगैरह क्यों लेते हैं, वो सेव कर रखते हैं और एक ही मैसेज को एक साथ सबको पहुंचा देते हैं, ऑटोमेटिक जाता हो। कैसे जाता हो, क्योंकि उसमें पहले से सेव कर रखा हूं। मेलिंग लिस्ट में प्राप्तकर्ता की ईमेल एड्रेस संग्रहित कर सेव किया जाता है। ईमेल एड्रेस कहां सेव किया जाता है, मेलिंग लिस्ट में, ओके। जब किसी संदेश को मेलिंग लिस्ट में भेजा जाता है तो ईमेल सर्वर उस संदेश को मेलिंग लिस्ट में उपलब्ध सभी ईमेल एड्रेस को स्वतः भेज देता है मतलब मैं समझ आया ना। जब आप किसी भी संदेश को, कोई भी मैसेज है, संदेश मतलब मैसेज, ओके। मैं अब ध्यान रखूंगा हर जगह में कीवर्ड जो है वो सबको इंग्लिश में भी लिखूंगा, और अब क्या करूंगा पूरा ट्रांसलेट करके लाने की कोशिश करूंगा बाय मीडियम, ओके। चलिए ये जो है आपका क्या है, संदेश को मेलिंग लिस्ट में भेजा जाता है, कहना मतलब आपका कोई मैसेज है उसको किसी को भेज रहे हो, बहुत सारा मैसेज भेजना है एक साथ आपको। मान लें कि आपके पास, जैसे मैं अभी ये क्लास पढ़ा रहा हूँ और इस क्लास का मुझे अपडेट यूट्यूब के माध्यम से देना है, सबको अपडेट जाता है ना, नोटिफिकेशन जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन मुझे वो जो अपडेट है जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है उन सबको मेल के माध्यम से भी मुझे लिंक पहुंचाना है। तो ये पहुंचाने के लिए क्या करूंगा, मैंने पहले इसमें एक वो बना के रख लिया कि इसमें वर्ड पे या कोई भी अदर जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें डाल कर रख लिया सबका मेलिंग एड्रेस, और ये जो लिंक है उसको डाल दी, और क्या कर दिया, ये मेल से जोड़ दिया उसको और लिंक डाली और ऑल कर दिया और सेंड कर दिया। जैसे ही करेंगे सेंड तो ये उसको सेंड हो जाएगा, सभी को एक साथ सेंड हो जाएगा मैसेज। वही बात बोल रहा है कि उसकी लिस्ट में भेजा जाता है, तो ईमेल सर्वर उस संदेश को मेलिंग लिस्ट में उपलब्ध सभी मेल एड्रेस में स्वतः भेज देता है। जैसे मैंने बताया जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन सबकी हमने लिस्ट बना रखी, उनके लिए हमने वो जो जहां डाल रखा है सेव कर रखा है उसमें डाला मेल, और वो डाला तो ये हमने मेल करने के लिए अप्लाई किया, जैसे भेजने के लिए, तो वो जाएगा वो जो लिस्ट है उस लिस्ट में जिन जिन का नाम है उन सबको मैसेज भेज दिया जाता है। ये बात यहाँ पर बोला हुआ है। शब्दावली इतनी खतरनाक होती है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा आप। ये चित्र क्या है मैं अभी समझाऊंगा, हालांकि मैं अभी बताता हूँ, चलिए ठीक है। 2 में क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना, सीसी में क्या होता है, बीसीसी में क्या होता है, सब्जेक्ट में क्या होता है। ये अभी आपको अगर याद है कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं याद है अभी याद आ जाए एक एक करके, अभी नहीं बताऊंगा। सेंड क्या करते हैं ये तो पता होगा ना, ये बता दो कम से कम, और ये क्या है ये भी आपको बताना है। चलिए ये आ गया आपके सामने एक और फोटो है ना। ईमेल अटैचमेंट क्या करता है, ईमेल विंडो के पेपर की क्लिप के चित्र वाला आइकन होता है जिस पर क्लिक करने से क्या होता है आपका अटैचमेंट डायलॉग बॉक्स खुलता है। दिखा दे रहा आपको, नहीं दिखा दिया, अटैचमेंट नहीं दिखा दिया। यहाँ जैसे देखिए ये दिख रहा पेपर कटिंग वाला, जैसे यहाँ से भी, और देखिए आप है ना सीधी सी बात, आप फाइल में जाके यहाँ से भी कर सकते हो,
ठीक है। आपके ये सिस्टम में देखिए आपके मोबाइल में इस तरह का भी आ रहा होगा, वहां से भी आप क्या कर सकते हो, दो ऑप्शन दे दिया आप उसने, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, आराम से ओपन कर सकते हो। ठीक है, डायलॉग बॉक्स, टेक्स्ट, टेबल, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो वीडियो जोड़कर भेजा जा सकता है। ये तो सारी मैंने आपको कल भी समझाई थी बात कि सारा आप भेज सकते हो, लेकिन किसके माध्यम से ऐड करते हो, तो अटैचमेंट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, कुछ भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी पीडीएफ वगैरह उसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूँ, टू सब्जेक्ट बताओ बताओ बताओ, नहीं याद है क्या, अभी बता देता हूँ, सब्र कीजिए सब्र कीजिए, मैंने कहा है कि जल्दी हो रही है। चलिए आपको यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड हो जाता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ओके, दिखाई दे ना, हाँ पूरा दिखाई दे रहा है। देखिए सिग्नेचर, सिग्नेचर क्या है, यहाँ दिखाई दे रहा, सिग्नेचर दिखाई दे रहा है। ईमेल में सिग्नेचर आइकन के पेन का चित्र बना होता है, क्लिक से स्वतः सिग्नेचर ऐड हो जाता है। ये लाइन तो जैसे वो लिखी मैंने, ऑटोमेटिक सिग्नेचर, ये दिखाई दे रहा आपको पेन, ये पेन जो आपको दिखाई दे रहा है, जब आप ये आपको पेज दिखाई दे रहा है ना, ये आपने अपने अपने इसका जो आपका मोबाइल है कि जीमेल है, आपका लैपटॉप जो भी आपने ले रखा हो, उसमें जीमेल अकाउंट खोल लेगा आपका, खुला हुआ, उसमें जैसे आप ऑप्शन पर क्लिक करोगे, जाओ अंदर और किसी मैसेज पे जाकर क्लिक करो, किसी मैसेज पे जाकर आप क्लिक करोगे सेंड के लिए, तो वहां जाओगे किसी को सेंड करने के लिए। ये सभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी ये भी समझाऊंगा आगे, अभी क्या मैं एक साथ बोलूंगा तो आपकी क्या होगा, सब मिक्स हो जाएगा, तो मैं एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ये जो दिखा दे आपको क्या, ये यहाँ पर सबसे नीचे देखो, सबसे आखिरी में तीन बिंदु यहाँ पर, ये पेन ला कर रखा, ये बड़ा कर रखा है, इसको यहाँ जूम करके, इसी को यहाँ जूम करके यहाँ ला के रख रखा है, दिखा देगा। तो ये जो रखा हुआ है पेन, यहाँ पर लिखा देखो इंसर्ट सिग्नेचर, मतलब आपका जो सिग्नेचर है वो ऐड करना। अब यहाँ कोई आपको कॉपी पे लिख करके या पेन के माध्यम से लिखना नहीं है, जो आपका नाम है, जिस नाम से आपकी जीमेल आईडी है, जिस जो आपका नाम लिखा है, वो सिग्नेचर में डिजिटली सिग्नेचर हो जाएगा। आपने अगर ऐड कर दिया तो वहां आपके नीचे लिखा जाएगा सिग्नेचर में आपका नाम, ये होता है इसमें। ठीक है, ये बोल रहा है, और ये ऑटोमेटिक, जैसे यहाँ क्लिक करोगे आप, इस पे जाके क्लिक करोगे, आपका जो पेज है उसमें यहाँ नीचे नीचे आखिर में सिग्नेचर वाला पोर्शन पे सिग्नेचर हो जाएंगे। सी कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी क्या होती है, सीसी में याद रखना, जो बाद वाला सी होता है ना वो स्मॉल होता है, ये आप कभी भी इसको गलती से भी ऐसा मत लिख लेना, गलत है, ये गलत है, ये सीसी आपका गलत है, आपका जो सीसी होता है ये होता है, ठीक है, स्मॉल होता है बाद वाला सी। सीसी का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब क्या है, डुप्लीकेट, आप फोटो कॉपी करवाते हो ना, वो एक तरह से कार्बन कॉपी। तो किसी मैसेज को यदि ईमेल के जरिए एक या अधिक व्यक्तियों को सूचनार्थ भेजना, सूचनार्थ मतलब है किसी को भी उसमें अपडेट करना, इंफॉर्मेशन देना, सूचनार्थ इंफॉर्मेशन किसमें, अर्थ के साथ, उस इंफॉर्मेशन का कुछ वैल्यू वाली हो, कुछ उसका वैल्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मेल किया फर्जी है तो वो स्पैम में डाल देगा, ऐसा नहीं। आप जैसे मैं अभी जीमेल पे, आप अगर आपकी किसी की जीमेल आती है मेरे पास और वो बोलते हैं कि सर हमें इस वाले पे आप जो पढ़ा रहे हो इसका पीडीएफ जो है आपकी जीमेल से नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ से नहीं मिल रहा है, आपकी जो आईडी है उससे मिल रहा है, आप मुझे कृपया मेल करने की कृपया करें, ये रिक्वेस्ट है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर इधर से ये मुझे सूचना दी उसने कि मुझे सेंड कर दिए, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह की प्रॉब्लम है, मैं यहाँ से जो हमारा पीडीएफ है वो उसको जीमेल करता हूँ, ठीक है। तो जब मेल कर रहा हूँ तो ये उसमें सूचना है ना, जो उसने मांगी सूचना पूरी है उसमें, तो भाई कि जो मेल कर रहा हूँ, अब एक को कर रहा हूं तो वो मुझे एक से अधिक लोगों को एक साथ दिखाना, मैं एक को भेज रहा हूं, एक ने मांगी, लेकिन ये प्रॉब्लम सबके साथ भी हो सकती है। मैंने एज्यूम किया और मैंने क्या किया, जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबको क्या किया, लिस्ट ली उनकी और उन सबको एक साथ भेजा। तो जब भेजूंगा तो उन सबको क्या जाएगा, एक साथ वो कॉपी, एक तो सब फोटो कॉपी के रूप में जाती है ना, हम एक डॉक्यूमेंट की एक से अधिक जगह क्या देते हैं, फोटो कॉपी देते हैं ना, वही बात हो रही है, एक से अधिक जगह हम क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, उसी को क्या बोल रहे हैं, एक या एक से अधिक व्यक्तियों को सूचना पहुंचाने का कार्य किया जाता है, किससे, सीसी से। तो उसका ईमेल एड्रेस कार्बन कॉपी कॉलम में लिखा जाता है। देखिए अब आप ये बात समझिए, अब आपको एक से अधिक लोगों को भेजना है, एक साथ, एक से अधिक भेजो, तो आप उसका ईमेल कहां लिखोगे, एक, देखिए टू में तो केवल एक लिख सकते हो ना आप, टू में तो केवल एक का लिख सकते हो। जब आप टू में एक का लिखोगे तो और बाकियों को कहां लिखोगे, बाकियों का, टू का मैंने अभी आप कमेंट बॉक्स में पूछा था, आपने बताया नहीं, लेकिन मैंने बता दिया आपको, टू में अपना नहीं होता है, जिसको आपने भेजना है उसका होता है, ठीक है। तो जो आप ये कर रहे हो ईमेल एड्रेस में लेते हो, है ना, वहां पर जाकर के, तो ये जो होता है टू में जाकर के जिसको भेज करना आपको, वो यहाँ तो एक आईडी लिख सकते हो, टू में तो एक ही लिख सकते हो, लेकिन आपको एक से अधिक को भेजना है तो कहां पर लिखोगे, वो यहाँ पर लिखी जाती है, एक से अधिक के लिए यहाँ पर लिखी जा सकती है, किसमें, सीसी वाले कॉलम में लिखी जाती है। ये दिखाई दे रहा है आपको, सीसी वाला कॉलम दिखाई दे रहा है, ये वाला रहता है, ये ऊपर टू वाला होता है, देन उसके नीचे होता है सीसी, और उसके बाद में होगा
बीसीसी, बीसीसी में क्या होता है, मैं कंपेयर कर देता हूँ, अभी समझाऊंगा आगे, लेकिन कंपेयर कर रहा हूँ। सीसी में होता है जो उनको भेज रहे हैं ना, ये किस किस को भेजी गई है, इस लिस्ट को चेक, जिन जिन को आपने भेजी ना वो सब देख सकते हैं, वो सब क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं सीसी में कि आपने जो उनको फोटोकॉपी के रूप में पहुंचा डॉक्यूमेंट, एक दूसरे को कार्बन कॉपी, ये किन किन लोगों को भेजी है वो देख लेंगे। लेकिन बीसीसी में क्या होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो जब भेज है ना ब्लाइंड, मतलब आप एक साथ ही लोगों को भेज रहे हो, ये जो कार्य इसमें हो रहा है सीसी में, वो कार्य बीसीसी में भी होगा, भेज तो रहे हो, लेकिन जो आप भेज रहे हो बस वो सामने वाला पर्सन को पता रहेगा कि मेरे पास आया है, और को ये नहीं पता चला कि और इसने किस किस को भेजा है। आपको पता है कि आपने किस किस को भेजा है, लेकिन वो जो बहुत सारे जिन जिन को आपने भेजा है, मान लीजिए आपने 10 लोगों को भेजा, मान लीजिए आपने 10 लोगों को एक साथ भेजा है ना, 10 लोगों को एक साथ भेज दिया है ना, तो ये 10 लोगों को भेजा है, इसमें ये 10 लोग, अब आपने सीसी में लिख करके भेजा एक साथ, तो ये 10 लोग चेक कर सकते हैं कि इनने ये 10 लोग कौन कौन है। वहीं अगर आपने बीसीसी का प्रयोग करके अगर भेजा, तो ये 10 लोग कौन है ये चेक नहीं कर सकता आपस में एक दूसरे को कि कौन कौन है, ये नहीं कर सकते, ये बोलना चाह रहा हूं। आई होप आपको दोनों चीज समझ में आ गई होगी। अब सीसी भी समझ में आ गए, तो बीसीसी भी आप साथ में ही पढ़ लीजिए। बीसीसी क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अभी बताया मैंने, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ये सीसी के समान ही है। इसलिए कार्य होता है इसका, ये यहाँ लिखा हुआ है, इसके समान ही है आपकी। इसके साथ क्या है, इसमें प्राप्तकर्ता को यह पता नहीं होता है कि संदेश अन्य किन किन व्यक्तियों, मतलब आपने जो भेजा है मैसेज उनको, तो ये जो यहाँ लिख करके इसके अंदर जो अभी 10 लोगों का दिया मैंने आपको एग्जांपल, तो ये इसमें 10 लोगों की जीमेल एड्रेस लिखा है, इसमें किसी एक व्यक्ति को गया है, कोई मान लो एक व्यक्ति ए नाम का है, उसको ये पता नहीं चलता है कि इन्होंने बी को भेजा है, सी को भेजा है, डी को भेजा है, ई को भेजा है, किन किन को भेजा है ये उसको पता नहीं चलता। लेकिन सी में चल जाता है कि इसने ए को पता चलता है कि इसने बी को भेजा है, ई को भेजा है, बी को भेजा है, सी को भेजा है, इन सबको भेजा है इसने, ये पता सीसी में चल जाएगा। बीसीसी में पता नहीं चलेगा, ये कंपैरिजन पूछता है, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूं, समझ लो इसको अच्छे से। मैंने आम भाषा में लिखने की कोशिश की हर चीज को। अच्छा किन किन लोगों को, अब यहाँ मैंने किन किन लिखा है, मैं चाहता तो विभिन्न लोगों को लिख सकता था, कठिन शब्दावली यूज कर सकता था, लेकिन मैंने किन किन क्यों लिखा, आप समझ सको, मतलब आपने किस किस को भेजा है, किस किस को भेजा है। आपने मान लो अपने 10 दोस्त मैंने आपके एग्जाम उसको पहुंचा ना, उसका पता ब्लाइंड कार्बन में नहीं पता चलेगा आपस में एक दूसरे को, लेकिन सीसी में चल जाएगा। समझ में आ गया आई होप। अब आगे बढ़ेंगे हम, रिप्लाई। रिप्लाई क्या करते हो आप, रिप्लाई में समझ रहे हो, नहीं समझे, हाँ ठीक है दिखा देगा। अच्छा रिप्लाई में किसको कहते हैं समझ लो, नहीं समझ रहे हो, अरे भाई आप किसी को भी, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा, तो मैंने कमेंट बॉक्स में जैसा कल की क्लास मांगा था आपसे, क्या आंसर दीजिएगा कि यूके क्या, यूके यूएस और इंडिया, तो मैंने बता दिया था आपको, आईएन का इंडिया होता है वैसे, है ना, ये मैंने आपको बता दिया था, इसलिए मैंने इसको काट दिया कि ये बता दिया, ये मिटा दिया मैंने, ना। तो ये आपको कल की क्लास में पूछा था, इसके पिछले वाली क्लास मतलब। अब आप ये बताइए कि ये जो मैंने पूछा आप इसका आंसर दे रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, रिप्लाई हो रहा ना, रिप्लाई हो रहा। यही कार्य यहाँ भी होगा, आपको कोई मेल पे अगर कोई मैसेज आता है तो उसको आप क्या कर सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो अपनी जीमेल आईडी से। यही होता है इस काम के अंदर, रिप्लाई ऑप्शन के अंदर क्या है, किसी ईमेल का जवाब करते हैं, देते हैं, करते हैं, वो किस तरह से आएगा, केवल आपको क्या रखना है, रिप्लाई, जवाब देते हैं आप रिप्लाई में, किसी भी मेल का, किसी भी मैसेज का आप रिप्लाई देते हो ना। आपके जो फ्रेंड है, आप सबसे क्लोज फ्रेंड है, उसने आपको मैसेज किया और बोला तत्काल मुझे रिप्लाई, आपने उसी टाइम तुरंत उसको रिप्लाई दिया, आप उसका रिप्लाई मतलब उसका मैसेज का इंतजार कर रहे थे, आपने तुरंत उसको रिप्लाई दिया, वही बात हो रही है। इसमें सब्जेक्ट बॉक्स में RE स्वतः जुड़ जाता है, नहीं समझ में आया ना, ये हिंदी में लिखा आपको समझ में आएगा। ये जो बोल रहा है कि ऑटोमेटिक, यानी जब आप रिप्लाई कर दो ना, तो जब आप रिप्लाई वाले ये जो है ऑप्शन, ये रिप्लाई वाले, इसके ऊपर यहाँ जैसे क्लिक करोगे, तो जब आपको वहां पर जो सेंड के लिए आपको उसका एड्रेस है, वहां पर देखना, वहां ऑटोमेटिक लिखा हुआ था आपका मैसेज के आगे RE ऑटोमेटिक लिखा आएगा, ये आप देखिएगा जैसे कि ये लिखा रहेगा R और E, ऐसे लिखा रहेगा ऑटोमेटिक, उसके आगे आपका मैसेज जो लिखा है वो लिखा है, जो आपने मैसेज लिखा पूरा वो तो लिखा है यहाँ, लेकिन उसका आगे ये आपने नहीं लिखा है, अपने आप लिखा है, ऑटोमेटिक लिखा जाएगा कौन सा, RE, क्योंकि रिप्लाई कर रहे हो, RE का मतलब है रिप्लाई। अब आपसे पूछ लेता है, जीमेल में किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की गई मैसेज को रिप्लाई दिया जाता है, उसमें ऑटोमेटिक क्या लिखा जाता है, RE ऑटोमेटिक लिखा जाता है। वो आपसे पता है किस रूप में पूछ लेगा, अलग अलग तरीके से पूछ लेगा, वो कुछ भी और दूसरा देगा, और RE भी एक ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन कुछ और दे देगा, तो आपको RE पे टिक करना होगा।
ठीक है। मैं इसलिए वो हर चीज ला रहा हूँ जो जिस तरीके से पूछे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। देखिए हर चीज में लिख के तो नहीं दे सकता, कैसा आएगा लैंग्वेज ये भी हमें पता नहीं है, तो हम क्या करें, हम भाषा में समझ लेते हैं कि वो अगर जो भी लैंग्वेज पूछे हम उसको आंसर दे दें, बस ये हमारा पूर्ण मकसद है। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट में क्या होता है, ड्राफ्ट में क्या करते हो आप, किसी भी कार्य को अगर करने से पहले क्या करो, जिसमें पढ़ रहा हूँ, तो मैं आपके सामने आज ये डिस्प्ले रख के लाया हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, जीमेल पढ़ रहा हूँ, तो जीमेल पढ़ाने से पहले ये जो इतना शॉर्ट पॉइंट निकाला सब कुछ किया, इसके पहले मैंने क्या किया होगा, जीमेल का मैंने अपना ड्राफ्ट तैयार किया, अपना पेज पे लिखा कि मुझे क्या क्या चीज पढ़ाना है, क्या क्या पूछा जा रहा है, किस तरह का ट्रेंड है एग्जाम में पूछने का, इसमें क्या इसकी इंपोर्टेंस है, अगर हाँ है तो मुझे वो सारे क्वेश्चन निकालना पड़ेंगे ना, उन क्वेश्चनों को देखना पड़ेगा, उनकी लैंग्वेज किस मेथड की, मुझे वो यूज करते हुए मुझे अपना कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, यानी मुझे पढ़ाने से पहले क्या करना पड़ेगा, पूरा कंटेंट आपको दिखाने से पहले, आपको डिस्प्ले शो हो रही है, पीपीटी शो हो रही है, इससे पहले मुझे क्या करना पड़ रहा है, पूरा उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ रहा है, एक पॉइंट पे जो मेरे काम का है उसको मैं निकाल रहा हूँ, आपके लिए काम यूजफुल है, उसको ला करके ड्राफ्ट ग्रुप में लिख रहा हूँ, उसको टाइप कर रहा हूँ, टाइप करवाने के बाद पीपीटी बना के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, ड्राफ्ट बना रहा हूँ, पहले बना रहा हूँ, इसमें भी कुछ ऐसा ही होता होगा, पर इसमें क्या होता है, जीमेल में इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप में होता है, और क्या होता है, आप कोई भी मैसेज तैयार करते हो वो कहां पर होता है, ड्राफ्ट के रूप में आता है, कोई भी संदेश लिख रहा हो टाइप करके भेजना है वो, जैसे आपने अपने दोस्त को भेजा कि अर्जेंट आना है और ये कार्य करना है और क्लास चल रही है, कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर, चलिए आप चल वहां जाकर के इस वाले लिंक पे जाकर के आप क्लिक कीजिए और देखना स्टार्ट कीजिए, आपने ये भेज दिया अपने दोस्तों को मैसेज के रूप में, तो जो आपने लिख के भेजा ना इतना सारा, वही ड्राफ्ट हो रहा है, वही ड्राफ्ट हो रहा है। देखिए आपको मैं जीमेल बता रहा हूँ, उस समय एज्यूम ये कीजिएगा कि आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, आपके पास टेलीग्राम नहीं है, आपके पास फेसबुक नहीं है, आपके पास एक भी सोशल मीडिया नहीं है, बस एक ही है उस टाइम में, जीमेल। ये उसको अगर मान के चलोगे ना तभी आप ये चीज अच्छे से समझ पाओगे एज्यूम करके। यदि किसी ईमेल मैसेज को तैयार करके उसे बाद में भेजा चाहते हैं तो उसे ड्राफ्ट्स फोल्डर में सेव कर सकते हैं। अब ये बात मैंने अभी समझा आपको, आप जो लिख रहे हो, अब आपने क्या किया, लिख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपने मैसेज जो है भेजने से आपके पास नेट नहीं है, नेट नहीं है तो आपने क्या किया, वो मैसेज भेजा है तो नहीं, भेज तो नहीं सके, तो वो कहां से हो जाएगा, ड्राफ्ट में जाकर से हो जाएगा। अब आप जब भी आपके पास नेट कनेक्ट करोगे, आप जाकर उसको नेट जैसे डलाओगे, रिचार्ज जब भी कराओगे, आप उस मैसेज को तुरंत कर सकते हो। अब पुनः आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर से आपको उसमें जो आपने जो चीज लिखी है वो सब ऑटोमेटिक आ जाएगी, उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मतलब जो आपने लिखा है ना वो पूरा पूरा सेव रहेगा। जैसे मैंने अभी जो पीपीटी बनाई, इसका मैंने पेज में पहले ड्राफ्ट बना रखा, मैंने नोट्स अलग बना रखे, मैंने शॉर्ट पॉइंट निकाल रखे, अब मेरे पास परमानेंट सेव है ना, मैं जब चाहे तब उनको यूज कर सकता हूँ। वैसे ही ये यहाँ जो मैसेज सेव करूंगा वो मेरे पास सेव हो जाएगा जब तक मैं उसको डिलीट नहीं करूंगा इसको, और जब मैं भेजना चाहता हूँ भेज सकता हूँ। आगे समझ गॉट इट, कंटिन्यू आगे बढ़े। अच्छा कहाँ से होता है ये बॉक्स, आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, ये ड्राफ्ट वाला पोर्शन ऐसा होता है, आप जाकर चेक कर सकते हो कोई भी मैसेज। ओके चलिए आगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन अभी नहीं है, ये सेंड वाला ऑप्शन है, यहाँ सेंड का आता है, सेंडिंग का। अगला आ गया आपके सामने फिर से पेज, क्या आया, ईमेल फॉर्मेट। यार फॉर्मेट है मतलब आप जो फॉर्मेट यूज करते हो कौन कौन से फॉर्मेट है, फ्रॉम भेजने वाले ईमेल का पता, ये पूछा जाता है इसलिए बोल रहा हूँ। ये जो आपको टू लिखा है ना, इसके ऊपर यहाँ लिखा रहता है आपका, क्या लिखा रहता है, फ्रॉम लिखा रहता है, फ्रॉम। आपका जो फ्रॉम लिखा है ना, ये फ्रॉम का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका खुद का ईमेल आईडी होगा, आपने मुझे ईमेल किया, ठीक है, आप में से किसी ने भी किया तो आपका जो भी आप ईमेल कर रहे हो आपकी अपनी ईमेल आईडी होगी, है ना। तो वो अगर आप कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ, चलो ठीक है मैं मेरा मान लेता हूँ, मैंने कुछ भी डॉक्यूमेंट सेंड किया कहीं भी किसी को भी दोस्त को किया, तो वो जो कर रहा हूँ तो उस टाइम यहाँ पर क्या होगा, मेरी जीमेल आईडी लिखी रही और इसको मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट रूप से इसमें सेव हो जाती है, बाय डिफॉल्ट रूप से वो खुद ले लेता है। क्यों ले लेता है बाय डिफॉल्ट रूप से, क्योंकि मेरी अपनी ईमेल आईडी उसमें लॉगिन है, ईमेल आईडी अगर लॉगिन है तो मैं क्या कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, उसी से भेजने वाला हूँ, तो जिससे भेजने वाला हूँ वो वहां ऑलरेडी सेव है, तो वो क्या करेगा, उसको उठा करके वहां रख लेगा। इसका मतलब है कि हमें कौन सी एड्रेस ऐसा होता है फॉर्मेट में जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, फ्रॉम ऐसा है जिसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, और ये आपके एग्जाम क्वेश्चन बनेगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं बहुत ही आराम समझा रहा हूँ ईमेल को, बिल्कुल स्पीड में चल रहा हूँ, जहां पर कम आवश्यक चीजें वहां फास्टर निकल जा रहा हूँ, जहां पर आवश्यक है वहां बहुत रुक रुक के चल रहा हूँ, एक शब्द समझा रहा हूँ, शब्द समझा रहा हूँ, वर्ड बिल्कुल वर्ड, एक एक वर्ड को समझा रहा हूँ ना। तो देखिए एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ दोस्त, ये फ्रॉम का जो बताया ना मैंने आपको अभी, क्या है यही लिखा है, भेजने वाले ईमेल का पता होता है जो आप सेंड कर रहे हो, भेजने मतलब क्या, सेंड करने वाला, आपको जो सेंडिंग है, जो भी आप सेंड करने वाले हो वो, और ये जो होता है बाय डिफॉल्ट रूप से, ये स्वतः लिखा है हिंदी में, आपको स्वतः लिखा रहेगा, इंग्लिश में लिखा रहेगा बाय डिफॉल्ट रूप, बाय डिफॉल्ट रूप से कौन सा होता है, फ्रॉम।
एक और चीज होती है बाय डिफॉल्ट, क्या होती है? डेट। जिस डेट को आप भेज रहे हो ना वो भी बाय डिफॉल्ट रूप से उसमें लिखी रहती है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं दो चीज पे क्रॉस कर लेता हूँ यहाँ लिख करके, क्या? एक तो डेट, डेट, और एक क्या होता है? फ्रॉम। फ्रॉम, ये दोनों जो होती है ना, इन दोनों को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट रूप से इसमें बाय डिफॉल्ट, बाय गलत लिखा गया ना, बाय बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मैं डी लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, ठीक है। तो ये जो बाय डिफॉल्ट रूप से लिखा रहता है कौन सा? डेट और फ्रॉम, ये दोनों बाय डिफॉल्ट रूप से लिखे रहते हैं। मैंने लिख के बता दिया आपको, अब इसको इरेज करूंगा क्योंकि और चीज समझाऊंगा इसी पेज पे, और भी ये पूरा फॉर्मेट समझाऊंगा आपको, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है? टू, टू मतलब जिसको आप भेज रहे हो। अभी मैंने क्लास में शुरू में आपसे पूछा था, बीच में थोड़ा सा बताया सही, शुरू में आपसे पूछा, अगर आपको नहीं याद है ना, अब ध्यान दो, अब ध्यान दे लो, समझ लो क्या है ये जो है। टू प्राप्त करने वाले ईमेल का पता होता है, मतलब आप जिसको आपने सेंड करना है, जिसको आप भेजना चाह रहे हो, मान लो आपको मुझे सेंड करना है, तो आपको मेरे ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी ना, क्या? जैसे मान लो मेरी आईडी बोल देता हूँ, dinesh.taylor638@gmail.com, ये मेरी पूरी ईमेल है, तो आप कहां लिखोगे इसको? टू में लिखोगे। अभी हमारी यज्ञ विद्या मैंने आपको पिछली क्लास में बताई क्या थी? contact@yajnavidya.com, ये हमारी यज्ञ विद्या यह हो गई जीमेल। तो आपको अगर कोई भी क्यूरी है, कोई मेल करना है मैसेज, तो आप यही तो कर सकते हो, यही कर सकते हो। तो वही बात की जा रही है कहां पर? इसमें, ये टू में। टू में उसके लिखी जाती है जिसको आपको भेजना है, जिसको भेजना है। फ्रॉम में अपने खुद की, दोनों को मैंने बहुत अच्छा समझा दी। सीसी, सीसी अभी समझाया है क्या है? जिसको आपको भेजना चाहता है, एक से अधिक लोगों को भेजना चाह रहे हो मैसेज, जो भी डॉक्यूमेंट एक से अधिक लोगों को एक साथ भेजना चाह रहे हो, तो वो इससे भेज जाती है, किससे? सीसी से। और बीसीसी क्या है? ब्लाइंड कार्बन को भी, मतलब आप भेजना तो चाह रहे हो लेकिन वो जिन जिन लोगों को भेजा है वो लोग नहीं देखे, इसलिए भेजने का पता होता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? सब्जेक्ट ईमेल मैसेज का विषय ना समझ आया, ना समझ आया। आप ये जो सब्जेक्ट वाला ऑप्शन है, ये देखिए बीसीसी अपने लिखा है, मैंने आपको पहले बता चुका हूं इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, सब्जेक्ट में देखिए, सब्जेक्ट में क्या करते हो? आपने मुझे मेल किया है ना, तो जो आप मुझे मेल कर रहे हो, उस मेल करने का रीजन क्या है? क्या आपको कोई डाउट है, क्या क्यूरी है, क्या चाहते हो आप हमसे? इस तरह कुछ क्यूरी, आपकी कुछ प्रॉब्लम होगी, वही तो आप हमें लिख के भेजोगे। तो जब हमें लिख के भेजो तो कहां लिखोगे? वो टू में लिखोगे कि आप ये मेल क्यों कर रहे हो, किस रीजन से कर रहे हो, वो यहाँ रहेगा। और इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ रहता है डिटेल में, डिस्क्रिप्शन वाला डिटेल का रहता है। आप वहां पर पूरा मैसेज डिटेल में लिख सकते हो। यहाँ आप सिर्फ विषय लिखोगे, सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को कितना बड़ा लिखा जाता है, छोटा लिखते हैं ना। मेन जो बात है वो लिखते हैं हम कुछ शब्दों में, है ना, तो वो लिखी जाती है सब्जेक्ट में कि किस लिए भेज रहे हो। ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। अब आपको इस फॉर्मेट में एक चीज और समझ लीजिए, आपसे एक और तरीके से पूछा जाता है, तो उसको समझ लीजिए कैसे कैसे पूछा जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को मेल करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है, ये फॉर्मेट है सामने। इसमें मैं यहाँ फ्रॉम और जोड़ रहा हूं, फ्रॉम आप समझ लीजिए, ऊपर सबसे ऊपर फ्रॉम रहता है, तो ये फ्रॉम है, आवश्यक है, क्योंकि जिससे आप भेजना चाह रहे हो वो रहना चाहिए। ये आवश्यक है, आवश्यक मतलब आपको इसके बिना कोई मेल सेंड नहीं कर सकते हो, इसलिए ये जरूरी है। दूसरा, टू, जिसको भेजना है उसकी ईमेल नहीं होगा तो कैसे भेजोगे, मतलब ये भी आवश्यक है। सीसी जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको एक से अधिक लोगों को करना तो आप पर्सनली एक एक करके भेज सकते हो। जरूरी है क्या एक से अधिक लोगों को एक एक करके भेज दो, वही बात है। आपको एक साथ भेजना वो अलग बात है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है। ये कंपलसरी है फ्रॉम, टू भी कंपलसरी है, लेकिन सीसी कंपलसरी नहीं है, नहीं है। बीसीसी भी कंपलसरी नहीं है, ये दोनों कंपलसरी नहीं है। सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, समझ रहे हो। आप कोई भी मैसेज करते हो किसी को, डॉक्यूमेंट जैसे प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हो, आप पीडीएफ, आपकी कोई भी प्रिंट निकलवानी, जैसे पीडीएफ की कोई मार्कशीट वगैरह किसी की प्रिंट निकालनी है आपको, तो आप क्या उसको हर बार लिखते हो कि मुझे इसकी प्रिंट चाहिए, ऐसा लिखते हो क्या? कुछ नहीं लिखते हो, सेंड कर दो डायरेक्ट। ये डालते हो, ये आपका ऑटोमेटिक रहता है। आपने यहाँ जाके फाइल अटैच की और मेल कर दिया उसको। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या आवश्यक है? टू और फ्रॉम आवश्यक है, बाकी आवश्यक नहीं है। आपको मैसेज में क्या लिखना है जरूरी, मतलब इसमें टू में विशेष सब्जेक्ट में लिखना या नहीं लिखना आपको ऊपर है, आप ऑप्शनली है, आप चाहो तो लो, क्या मतलब। ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। ओके, चलिए, ये आपको मैं दोनों तीनों तरीके से अच्छे से समझा दिया है। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं वीडियो को पीछे कीजिए और देखिए और समझिए क्या है। आया अगला कौन सा? अटैच अ फाइल। फाइल को अटैच के लिए बोल रहा है, ईमेल के साथ अन्य डॉक्यूमेंट जोड़ने के लिए। अच्छा, आपको इसमें आता है अटैच अ फाइल। ये तो कौन सा था? आपका अटैचमेंट था। मैंने आपको वहां पर एक और बताया था ना, और ऑप्शन क्यों बताया था? क्योंकि आप किसी फाइल को अटैच करना चाहते हो, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा ना। हाँ, ये आपका कौन सा था? अटैचमेंट था।
फोटो अगर अटैच करने के लिए, फोटो और पेज इसको ऐड करने के लिए ये था। लेकिन आपको कोई पीडीएफ वगैरह कुछ भी ये करना है तो कहाँ करते हो आप, यहाँ करते हो। जैसे मैंने अभी आपको समझाया है, अभी आपको मैंने थोड़ी ज्यादा बड़ा हो गया ना, हाँ ठीक है, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर, ये यहाँ पर क्यों बताया पीडीएफ के साथ बोला, यहाँ पर क्यों बनाया, क्योंकि आप कोई भी पीडीएफ यहाँ से सेंड कर पाते हो, उसमें अटैच कर दो, जोड़ देते हो। तो वही बोल रहा है कि अटैचमेंट में क्या करते हो, अन्य कोई डॉक्यूमेंट पीडीएफ क्या है आपका, डॉक्यूमेंट तो हो रहा है, पीडीएफ आपका क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट हो रहा है ना, पीडीएफ आपका क्या हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। तो आप कोई पीडीएफ सेंड करना है तो यहां से आके कर सकते हो। बॉडी पार्ट ये वाला रहता है ना आगे। ईमेल मैसेज का टेक्स्ट तथा उसके साथ लगे अन्य डॉक्यूमेंटों के आइकन होते हैं, ये बहुत सारे लगे होते हैं अलग अलग। देखिए ये पूरा बॉडी पार्ट आता है, पूरा बॉडी पार्ट हो जाएगा, जिसमें ये भी रहता है, ये पूरा एक तरह से बॉडी पार्ट हो जाएगा। अरे बॉडी किसको होता है, आप बॉडी अपना आपके लिए किसके यूज करते हो, आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका पूरा शरीर आपकी बॉडी हो रही ना, वही ये पूरा पेज क्या होगा, बॉडी हो जाएगी। ये इतना जरूरी नहीं है, एक तो ये याद रखना, आपको कौन से पॉइंट याद रखना, और पीछे फॉर्मेट में जो बताया मैंने पूरा ये अच्छा समझा दिया डिटेल में। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो रिपीट वीडियो देखिएगा एक बार और समझ लीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं, कौन सा, स्पैम मेल। स्पैम मेल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ईमेल स्पैम, स्पैम पैम, ओके। स्पैम में क्या होता है, इसे जंक ईमेल भी कहते हैं। जंक मतलब जो आप मतलब अनसॉलिसिटेटेड मैसेज होता है, इसका मतलब ये है अनचाहे मैसेज, मतलब आप चाहते ही नहीं हो वो मैसेज आ रहा है आपको, तो वो कहां पर से होगा, वो इस वाले ऑप्शन से होगा, और इसका ऑप्शन आपको यहाँ दिखा दे रहा होगा, ये रहा, दिखा दे रहा, मैंने कर दिया इसको बोला, ये यहाँ पर लिखा है स्पैम। इसमें जाकर के सेव होता है, आप अपनी ईमेल आईडी खोलना और इसमें जाकर देखना, वो बहुत सारे मैसेज रखे हुए दिखेंगे। क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं ना, ये कोचिंग संस्थान है, प्राइवेट कंपनियां बड़ी बड़ी, ये क्या करती है, आपको मैसेज करती रहती है एक साथ, है ना। तो जब ये मैसेज करते हैं आपको, तो वो क्या करते हैं, जब ज्यादा लोगों के साथ मैसेज आ रहा है, तो ये खुद ईमेल वाला, ये जीमेल वाला खुद समझ जाता है कि ये मैसेज गलत है, ये लोगों के लिए सही नहीं है, इसकी आवश्यक नहीं है, तो उसको कहां डाल देता है, वो स्पैम में डाल देता है, ठीक है। कह रहा इसे जंक भी कहता है। अच्छा आपको याद है ना, जंक किसे कहते हैं, स्पैम को ही जंक कहा जाता है। और अनसॉलिटेटेड ब्लैक जो मतलब अनसॉलिटेटेड मैसेज, मतलब वही जो अवांछित, आप नहीं चाहते हो वो वाला। अवांछित ईमेल अनेक व्यक्तियों को भेजा जाता है, मैंने आपको सामान्य से भाषा में पूरा समझा दिया है, वो यहाँ लिखी हुई है। आई होप समझ चुके होंगे आप। और आपको कैसा लगा, जीमेल आपको मैंने पूरा डिटेल पढ़ा दिया है। कहीं भी आपको कुछ किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो जीमेल में, फिर भी आपको कोई क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सर इस वाले पॉइंट में क्वेरी है, क्लास को रिपीट देखिएगा। कहीं फिर भी आपको लगता है कि सर समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है, आप मुझे मतलब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो बना के अलग से डाल दूंगा और समझा दूंगा, ठीक है। इसी के साथ आज हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि ये पूरी क्या रखी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के ये पूरा क्लास कर लीजिए, आपको एग्जाम बहुत ही यूजफुल होगी। आप इसको नजरअंदाज मत कीजिए, एग्जाम डेट का वेट मत कीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको पुनः एक बार, और शुरू में बोला एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। आपका सिलेबस छोटा नहीं है, कंप्यूटर बहुत बड़ा सिलेबस दिया उसने, जितना जल्दी वो निपटाइए, क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं ना, हम डिटेल पढ़ रहे हैं। अब पीछे हाल तो हमारा बहुत बचा हुआ है, बहुत बचा हुआ है। हालांकि मेरी कोशिश ये है एक दिन में 2-2 क्लास लेने की, कि आपको जल्द से जल्द इसको फ्री किया जाए, क्योंकि हम प्रैक्टिस के ऊपर भी जाना है हमें। ये हमारा जीके इसका है, करंट अफेयर का, आप ये भी देखिए, आपके लिए करंट के यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, जीएस में। और स्टैटिक जीके का पोर्शन है, ये दोनों प्लेलिस्ट यहाँ पर रखिए, आप जाकर आराम से सभी तरह की वहां जाकर के देख सकते हैं। देन पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पर मिलेगा www.yagyavidya.com, हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट से जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आसानी से, इवन प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, चाहे नोट बना लीजिए, चाहे प्रिंट निकलवा लीजिए, सब सुविधा उपलब्ध है। साथ ही हमारी यज्ञ विद्या पे जो क्या है ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, देखो ना आइकन लगा हुआ ना, तो ये क्या टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कीजिए, और वहां से भी डॉक्यूमेंट, ये जो पीडीएफ यहाँ नहीं मिल रहा तो यहाँ से ले लीजिए, जहां आपको जो सुविधा अच्छी लगे, दोनों सुविधा उपलब्ध है। कैसा लगा दोस्तों वीडियो, इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका ईमेल कैसा रहा, अभी तक कुछ नया लगा, आपको कुछ सीखने को मिली। जीमेल आप यूज करते हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज याद नहीं रहती। इवन मुझे भी जब मैंने इसको पढ़ा था तब मुझे अच्छे से याद होगा, मैं भी यूज करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था उस टाइम, बहुत सारी चीज बाद में पता चलती है। तो अगर आपको लगा है कि हाँ अच्छे से पढ़ा है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। अच्छा हाँ, लाइक बटन को एक बार दबाना है, 2 बार नहीं दबाना है, एक ही बार दबाना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।